हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और घर में होंगे, बिल्कुल सेफ़ होंगे। ठीक है, कोरोना चल रहा है, बार बार घूमना ठीक है, सभी यही कह रहे हैं, बोर हो जाते हैं ना ये चीज़ सुन सुन के कि सभी यही कहते रहते हैं, बाहर जाने का बहुत मन करता है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि अब बच्चों के मंडे से स्कूल खुल रहे हैं एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। ठीक है, खैर इन सारी बातों को थोड़ा सा साइड में रखते हुए अब दोबारा से स्टडीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बच्चे मैं आज आपका पॉलिटिकल का चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, जिसका नाम है समानता। और आइए इसको एक बार शुरू करते हैं। आई होप कि आप सभी ने कॉपी और पेन साथ में ले रखा है। ठीक है, जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, सबसे पहले बात आ जाती है कि समानता है क्या। समानता मतलब इक्वालिटी। हम यही सुनते आए हैं, हमने यही समझा है आज तक। ठीक है, कि सभी लोगों को समान अवसर मिले, सभी लोगों को समान अधिकार हों, किसी के साथ भी जाति के आधार पर, या आप कह सकते हो धर्म के आधार पर, या आप कह सकते हो कुछ जो प्राकृतिक असमानताएं होती हैं किसी व्यक्ति में। मान लीजिए कि कोई पैर से थोड़ा सा लंगड़ा है ना, मतलब किसी का पैर नहीं है या किसी के हाथ नहीं है, उनके आधार पर यदि हम किसी के साथ भी, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके साथ यदि हम भेदभाव नहीं करते हैं और उसको समान अवसर प्रदान करते हैं अपनी प्रतिभा को और उजागर करने के लिए, तो वो सब क्या है, वो सब समानता है। क्लियर है। ये मैंने आपको एक छोटी सी समरी बताई कि समानता है क्या। लेकिन आज हम जो जिन आप कह सकते हो जिन मेन टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं, तो वो है आपके समानता का महत्व, समानता क्या है, और दूसरा है समानता के विभिन्न आयाम, तथा चौथा है आपका समानता, हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि समानता का क्या महत्व है। हमारे जीवन में समानता का बहुत ही बड़ा महत्व है, आप सभी को पता है। यदि आप लोगों के पास समानता ना हो तो आज शायद हम कुछ भी नहीं होते, है ना। आपने देखा होगा जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारी समानता के लिए तो लड़ाई करी बेसिकली। या फिर आप देख सकते हो, आप जैसे एग्जाम्पल अफ्रीका में देखते हैं हम। ठीक है, अफ्रीका में हमने देखा था कि जो काले लोग थे उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, उनको समान अधिकार नहीं दिए जाते थे, उनको उनके साथ समानता का कोई भी जो है व्यवहार नहीं होता था, है ना। जिस वजह से लोगों में क्या हो गया, विद्रोह पैदा हो गया और फिर धीरे धीरे लड़ाइयाँ हुई एंड द रिजल्ट इज़ कि भाई वो जीत गए, राइट। नेल्सन मंडेला बहुत ही विख्यात नाम है उनका। ठीक है, तो ये सब हम शायद पुराने चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, बट अभी जो मेन आपका टॉपिक है वो है समानता का क्या महत्व है। ठीक है, इसलिए मैंने नेल्सन मंडेला वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा यहाँ पे टच किया। ठीक है, समानता हमारे जीवन में बच्चे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जो बुक में लिखा हुआ है, एक बार बुकिश लैंग्वेज को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि बुक क्या बोलती है हमसे। देखो, मैं ये वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ। ठीक है, देखो, समानता मौलिक अधिकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। ठीक है, समानता का जो है मौलिक अधिकारों में बहुत ही एक उच्च दर्जे का अधिकार है एक तो ये। ठीक है, मतलब उच्च दर्जा मतलब बहुत ज़्यादा मेन है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि समानता है तभी व्यक्ति अपनी प्रतिभा का विकास कर सकता है, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर सकता है, राइट। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान के अधिकारी हैं। ठीक है, समानता क्या बोलती है कि सभी को समान महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर है तो उसको ज़्यादा अधिकार मिलेंगे, या कोई व्यक्ति किसी जाति का है, या आप कह सकते हो कोई व्यक्ति किसी धर्म का है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा अधिकार मिलेंगे, या वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो आप जैसे होते हैं ना किसी के ऊपर दबाव डालना कि वो व्यक्ति दबाव डाल सकता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समानता क्या बोलती है कि सभी लोगों को बच्चे समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी जाति का हो, चाहे फिर वो किसी भी धर्म का हो, चाहे फिर वो किसी भी लिंग का हो। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, यही धारणा जो है सार्वभौमिक मानवाधिकार की भी जनक मानी जाती है। ठीक है, मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए भी समानता अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाई आप कह सकते हो कि आपका सर्वांगीण विकास यानी कि मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से आपका विकास होता है कब, जब आपके पास समानता होती है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूं, आपको समानता ना दूं, मैं दो लड़कियों को कमरे में बंद कर दूं, मान लो, वैसे तो मैं करूँगी नहीं बट मान लो सपोज मैंने कर दिया। ठीक है, और मैं एक को तो मैंने बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं कि तू बाहर भी जा सकती है। ठीक है, जो भी वो लड़की है, मान लो एक्स नाम की लड़की है, ठीक है, वो बाहर भी जा सकती है, खेल कूद भी सकती है, खाना पीना भी खा सकती है, सब कुछ कर सकती है। ठीक है, कुछ भी अपनी मन मर्जी के कपड़े भी पहन सकती है, सारे अधिकार है उसके पास। दूसरी जो लड़की है वाई नाम की सपोज, ठीक है, उसको मैंने कोई भी अधिकार नहीं दे रखा, उसको बिल्कुल मैं उसके साथ समान व्यवहार नहीं करती हूँ। वो जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं एक्स वाली जो लड़की है उसको 2 रोटी देती हूँ और जो वाई वाली लड़की है मैं उसको 4 रोटी देती हूँ।
मतलब जो एक्स वाली लड़की है उसको मैं 4 रोटी देती हूँ, और जो वाई वाली लड़की है मैं उसको 2 रोटी देती हूँ, मैं उसकी या फिर उसको मैं देती ही नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे भेदभाव कर रही हूँ, है ना। तो समानता यही बोलती है कि आपका सर्वांगीण विकास कब होगा, जब आपके पास समानता होगी, जब आपके पास समान अधिकार होंगे। क्लियर है। अब हमने महत्व तो समझ लिया कि हाँ भाई हमारे जीवन में जो समानता है उसका एक बहुत ही गहरी छाप होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि समानता क्या होती है, ठीक है। सबके साथ बराबरी अर्थात एक जैसा व्यवहार करना बिना किसी भेदभाव के, यही समानता है, ठीक है। मैंने जो आपको ऊपर थ्योरी समझाई, आई थिंक दैट कि आप उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। आप एक निचोड़ अगर आप कह सकते हो तो ये लाइन में लिखा हुआ है कि सबके साथ, कोई भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आदमी हो औरत हो, सबके साथ एक बराबर व्यवहार करना, बराबरी का व्यवहार करना, एक जैसा व्यवहार करना बिना किसी भेदभाव के। कोई भी आप उसमें अंतर नहीं कर रहे हो कि भाई तुम पतली हो तो मैं तुम्हें जो है ज़्यादा रोटी दूंगी, और जो तुम मोटे हो तो मैं तुम्हें कम रोटी दूंगी ना, बिना किसी भेदभाव के सबके साथ समानता का व्यवहार करना। क्या है बच्चे, ये समानता है। क्लियर है। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका ये वाला, देखो, सबको विकास के समान अवसर प्रदान करना तथा विशेष अधिकारों का अभाव ही वास्तव में समानता है। सबको विकास के समान अवसर प्रदान होने चाहिए जी, ठीक है। मान लो वही 2 लड़कियों का मैं एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। एक को तो मैंने कहा कि हाँ तुम बाहर जा करके नौकरी कर सकती हो, पैसे कमा सकती हो, इंडिपेंडेंट हो सकती हो। दूसरी लड़की को मैं क्या कहती हूँ दूसरी तरफ कि नहीं तुम घर में बैठो रोटियाँ बनाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि एक को तो मैंने विशेषाधिकार दे रखे हैं लेकिन दूसरी को मैंने कोई भी अधिकार नहीं दे रखा है। ये क्या है, ये असमानता है। लेकिन समानता क्या बोलती है कि आप दोनों को बराबर अधिकार देंगे, मैं दोनों लड़कियों को बराबर अधिकार दूंगी, ठीक है। विकास के समान अवसर प्रदान करूंगी कि तुम भी बाहर जा करके अपना कार्य कर सकती हो, तुम भी बाहर जा करके अपना कार्य कर सकती हो, ठीक है। मैं किसी भी लड़की को भी विशेषाधिकार नहीं दूंगी, मतलब मैं ऐसे नहीं करूँगी कि भाई तुम जो हो वो तुम जो है मान लो 7 बजे के बाहर नहीं जा सकती हो, 7 बजे बजने के बाद जो है बाहर नहीं जा सकती हो। लेकिन जो दूसरी लड़की है मैं उससे क्या बोल रही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं तुम जाओ, तुम चाहे घर में कभी भी आना। ये क्या है, ये विशेषाधिकार है, ठीक है। ऐसा विशेषाधिकार किसी भी व्यक्ति को ना मिलना, ये क्या है, समानता है, ठीक है। और मिलना क्या है, असमानता है। क्लियर है ना। तो डिफरेंशिएट भी आप इससे कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अनेक देशों में कानूनों में समानता को शामिल तो किया गया है, लेकिन किए जाने के बावजूद भी समाज में धन, संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति व शक्ति की भारी असमानता नजर आती है। बहुत ही दुखद बात है बच्चे ये कि अनेक देशों में जहाँ पे भी कानूनों को शामिल किया गया है उसमें कानून में हमेशा समानता की बात होती है कि भाई सभी लोगों को समान अधिकार है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी हमको क्या देखने को मिलता है समाज में, कभी धन के आधार पर तो कभी संपदा के आधार पर, ठीक है, कभी स्थिति के आधार पर, ठीक है, कभी किसी की जाति के आधार पर तो कभी किसी धर्म के आधार पर, कभी लिंग के आधार पर भारी असमानता देखने को मिलती है, ठीक है। भाई तुम लड़की हो तो तुम घर से बाहर नहीं जा सकती हो, ठीक है, तुम लड़के हो तो तुम जा सकते हो, तुम अमीर हो, मान लो कोई पर्सन है जो बहुत अमीर है वो रेड लाइट जंप कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है जो थोड़ा गरीब है वो साइकिल से भी रेड लाइट नहीं जंप कर सकता ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि ये क्या है, ये भेदभाव है, ठीक है, ये असमानता है। लेकिन यदि मैं दोनों से बोलूँ, चाहे तुम साइकिल पर हो या चाहे तुम कार में हो, तुम दोनों ही रेड लाइट को जंप नहीं कर सकते हो। ये क्या है, ये समानता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वास्तविकता में ये सब कुछ हमारे देश में लागू नहीं होता है, ठीक है। कौन फॉलो करता है रेड लाइट ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना सब, बड़े एटीट्यूड में बोलते हैं कई लोग तो। और मेन बात तो पता है क्या आती है, जो चीज़ शायद मैंने नोटिस करी है, आई होप कि आपने भी नोटिस करी हो, पर जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि जो कार वाला है वो बाइक वाले को कुछ नहीं समझता, जो बाइक वाला है वो रिक्शे वाले को कुछ नहीं समझता, और जो रिक्शे वाला है वो साइकिल वाले को कुछ नहीं समझता। तो असमानता है, हर एक जगह पर है, और हर एक जगह पर मैं ये नहीं कहूँगी कि असमानता बाहर है, असमानता आपके दिमाग में है। अगर यहाँ से असमानता निकल गई ना दिमाग में से तो बाहर से भी निकल जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ से निकल गई तो बाहर से भी निकल जाएगी, और चाहे बाहर आप कितनी भी झाड़ू लगाते रहो लेकिन अंदर अगर गंदगी है तो फिर असमानता ही रहेगी, समानता आ ही नहीं सकती है, ठीक है। ये तो थोड़ी सी मोरल वाली बात हो गई, बट जो मेरे थोड़े से पर्सनल अपने व्यूज़ थे वो मैंने शेयर कर दिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है बच्चे, समानता के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। समानता के अनुसार समानता क्या बोलती है कि व्यक्ति को जितने भी अवसर प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, या
वो जो है उसके जन्म या सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होनी चाहिए। कि मान लो कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा अवसर नहीं मिलने चाहिए, ठीक है, या किसी का व्यवहार बहुत अच्छा है तो उसको ज़्यादा अवसर नहीं मिलने चाहिए, या कहीं किसी का जन्म उच्च दर्जे वाली जाति में हुआ है तो उसको जो है ज़्यादा, आप कह सकते हो, उसको ज़्यादा राइट्स नहीं मिलने चाहिए, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। क्या बोलती है, कौन बोलता है, ये समानता बोलती है। क्लियर है। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के कारण तथा समाज जनित असमानताएं अवसरों की असमानता व शोषण से पैदा होती हैं। क्या बोलती है, देखो कि देखो यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चे, कि जितनी भी प्राकृतिक असमानताएं मतलब मान लीजिए कोई जन्म से ही अंधा है, या जन्म से ही आप कह सकते हो किसी कोई पैरालाइज है या कुछ है, ठीक है, तो उसकी प्रतिभाओं पर भी असर पड़ता है, क्योंकि समाज में उसके साथ शोषण किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, कई बार क्या होता है कि शायद मेरे ख्याल से बचपन में गलती सबने करी है, मैंने तो ये गलती करी थी और मुझे उस चीज़ का बड़ा पछतावा होता था, लेकिन फिर बाद में जब मुझे समझाया गया तो मैंने ये गलती करना छोड़ दिया। मैं पता है क्या करती थी कि ना, कई बार जो अंधे व्यक्ति होते थे ना, और देखने को मिलता है हमको, ये जो अंधे व्यक्ति होते हैं ना, बच्चे कह लो या बड़े कह लो, कई बार तो बड़े लोग भी, बच्चे तो चलो ठीक है फिर भी उनमें अकल नहीं होती थोड़ी बहुत, बट बड़े लोग भी कई बार क्या करते हैं, अंधे लोगों को परेशान करते हैं। मैं पता है क्या करती थी, मुझे बड़ा गुस्सा आता है अभी बातें सोच सोच के, कि ना मैं जब अंधे लोग होते थे ना उनके ऊपर पत्थर मारती थी, और ये मुझे बहुत बुरा लगता है सच में। आज अपनी इस गलती को देखती हूँ तो मुझे लगता है क्या क्या करती थी मैं। पढ़ लेती तो अच्छा रहता। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं जो शायद मेरे ख्याल से आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। फिर मेरे एक दिन पापा ने मुझे समझाया था, फिर उसके बाद से मैंने नहीं करा था। तो वो भी है कि उस टाइम पे थोड़ी अकल कम होती है। तो आप देख रहे हो असमानता फैली ही हुई है, असमानता इतनी आसानी से नहीं मिटाई जा सकती। हमारे संविधान को बने हुए कितने साल हो गए हैं, लेकिन क्या आज अब आपको रियलिटी में क्या वो जो समानता है वो देखने को मिलती है? कुछ चीज़ों में देखने को मिलती भी है, कुछ चीज़ों में बिल्कुल नहीं देखने को मिलती है। आज भी औरतों की स्थिति काफ़ी हद तक वही है, बस फ़र्क इतना है कि पहले अवसर प्रदान नहीं होते थे, अब अवसर प्रदान किए जाते हैं सरकार के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी। ठीक है, एक लिमिटेड अवसर प्रदान किए जाते हैं, अब भी इतने ज़्यादा अवसर प्रदान नहीं किए जाते। ठीक है, समानता के 3 आयाम कौन से हैं बच्चे? राजनीतिक समानता, ठीक है, सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना। ठीक है, अब जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं ना इसको इरेज करके सेकंड पेज पे आपके पहुंच जाते हैं, फिर सेकंड पेज से आपको इसके जो भी इसका मतलब है वो समझाते हैं। देखो एक सेकंड बस, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड बच्चे। देखो, राजनीतिक समानता में शामिल है समान नागरिकता अपने साथ मतदान का अधिकार, संगठन बनाने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का अधिकार भी लाती है। जो राजनीतिक समानता है वो क्या बोलती है कि भाई किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, एक सेकेंड जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड बच्चे। ठीक है, तो राजनीतिक समानता क्या बोलती है कि राजनीतिक समानता बोलती है कि भाई सभी व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करने की किसी भी व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, चाहे वो कोई आप कह सकते हो गे हो, कोई भी हो। ठीक है, सभी व्यक्तियों के पास बिल्कुल समानता है। बिल्कुल एक राजनीतिक समानता का एक उदाहरण है कि आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, आपके पास मतदान देने की जो है स्वतंत्रता है, या आप कह सकते हो समानता है। ठीक है, ये सारे के सारे अधिकार आपके पास हैं। ठीक है, और ये किसने दिए हैं आपको? ऑब्वियसली संविधान ने दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैं थोड़ा जूम करूँ क्या इसको? ठीक है, आर्थिक समानता। ठीक है, देखो अब मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखो आर्थिक समानता का लक्ष्य जो है वो धनी व निर्धन समूहों के बीच की खाई को कम करना है। यह सही है कि किसी भी समाज में धन या आमदनी की पूरी समानता शायद कभी विद्यमान नहीं रही, किंतु लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत सुधारने का मौका देते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पे बच्चे कि आर्थिक जो समानता है, यानी कि जो फाइनेंशियली आप कह सकते हो लोगों को थोड़ा एक लेवल पर लेकर के आना, वो क्या है, वो उसका लक्ष्य क्या है कि जो धनी लोग हैं और जो निर्धन लोग हैं, यानी कि जो गरीब है और जो अमीर है, उसके बीच की जो खाई है उसको कम करना है, या आप कह सकते हो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना आर्थिक समानता का लक्ष्य है। कि भाई लोगों के बीच में आर्थिक असमानताएं ना रहें, आर्थिक समानता हो, सभी लोग जो है इक्वल लेवल पर हों। ऐसा ना हो कि भाई मान लो देश की जनसंख्या मान लो 100% है, मान लो, ठीक है, 100% में से जो 80% लोग हैं वो तो अमीर हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जो थोड़े से बचे हैं वो आपके गरीब हैं।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को एक आप कह सकते हो समान दर्जे पर होना चाहिए। क्लियर है? ये आपकी क्या बोलती है? आर्थिक समानता बोलती है। ठीक है, किसी भी समाज में धन या आमदनी की पूरी समानता शायद कभी विद्यमान नहीं रही। कि भाई क्या बोलती है आर्थिक समानता? कि समाज में यानी कि हमारी सोसाइटी में धन या आमदनी की पूरी समानता शायद कभी भी नहीं रही है। कि धन के आधार पर तो कोई व्यक्ति पूरा समान नहीं हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक राज्य सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने की ज़रूर एक आप कह सकते हो कोशिश रखता है, कोशिश ज़रूर करता है कि सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो, जिससे कि वो अपनी हालत में सुधार कर सकें। ठीक है, कि वो अपनी जो फाइनेंशियल उनकी जो कंडीशंस हैं उनमें थोड़ा सा वो इम्प्रूवमेंट कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है तो आप उसको नौकरी नहीं दे रहे, नहीं जी, आप उसको समान अवसर प्रदान करेंगे। ये कौन बोलती है? ये आपकी आर्थिक स्वतंत्रता बोलती है, मेरा मतलब है आर्थिक समानता बोलती है। ठीक है, आर्थिक समानता क्या बोलती है? कि जो गरीब है उसके पास भी मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, उसके पास भी, गरीब व्यक्ति के पास भी 3 अवसर होने चाहिए। ठीक है, और जो अमीर व्यक्ति है उसके पास भी 3 अवसर होने चाहिए। ये आर्थिक समानता बोलती है। ठीक है, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो आपका सामाजिक समानता। राजनीतिक समानता व समान अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। राजनीतिक समानता और समान अधिकार देना सामाजिक समानता को प्राप्त करने के लिए पहला कदम है। कि भाई सामाजिक समानता यानी कि सभी लोगों को समानता देने के लिए राजनीतिक समानता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समान अधिकार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, किस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए? सामाजिक समानता को लेने के लिए। साथ ही समाज में सभी लोगों के जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीज़ों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पोषक आहार व न्यूनतम वेतन की गारंटी को भी ज़रूरी माना गया है। क्या बोलती है सामाजिक समानता? कि सभी लोगों को उनकी आप कह सकते हो इसेंशियल जो नीड्स होती है, जैसे कि आप कह सकते हो एक शिक्षा, ठीक है, पोषक आहार उनको मिलना और न्यूनतम वेतन मिलना, ये भी आप कह सकते हो सरकार का ही काम होता है। और इसको अब सेकंड पॉइंट में आप कह सकते हो कि इससे सामाजिक समानता भी आती है ना। भाई लोगों को अगर न्यूनतम वेतन मिल जाए, उसकी गारंटी मिल जाए कि हाँ भाई सभी को मिलेगा, शिक्षा उनको मिल जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं थोड़ा सा, तो क्या होता है? सामाजिक समानता अपने आप ही आने लगती है। ठीक है, और महिलाओं को समान अधिकार मिलना या दिलवाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी, सरकार की जिम्मेदारी होगी कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिले। ऐसा ना हो कि लड़कों को तो बहुत सारे अधिकार मिल रहे हैं परंतु लड़कियों को कोई भी अधिकार नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये होता है तो क्या होगी? सामाजिक असमानता होगी। परंतु यदि ऐसा नहीं होता, यानी कि सबको बराबर के अधिकार मिलते हैं, सबको उनकी जो एसेंशियल नीड्स है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान जैसे हम बोलते हैं ना, कि सभी को पोषक आहार मिले, न्यूनतम वेतन मिले और उनको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो मिले, तो क्या होगा? सामाजिक समानता स्थापित ज़रूर हो जाएगी समाज में। ठीक है, हाँ ये लक्ष्य थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा परंतु हो जाएगी। ठीक है, असमानता और विशेषाधिकारों की समाप्ति करके समानता की स्थापना का प्रयास किया गया। असमानता और विशेषाधिकारों की समाप्ति करके, यानी कि जो अनइक्वालिटी है और जो विशेषाधिकार किसी भी दर्जे के जो लोग हैं उनको दे रखे हैं, उसको समाप्त करके समानता की स्थापना का प्रयास किया गया है। यही हुआ है। हमारा संविधान जब बनाया गया तो क्या किया गया? विशेषाधिकारों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। आपने देखा होगा जब आपने हिस्ट्री पढ़ी है या पॉलिटिकल साइंस में भी बच्चे आ जाते हैं, आज ये तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन ही है, कि जो पंडित लोग थे उनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार होते थे, है ना, और जो थोड़ी नीचे जाति के लोग थे, जिन्हें हम आम भाषा में दलित लोग बोलते हैं, उनके पास बिल्कुल अधिकार नहीं थे, शिक्षा का अधिकार नहीं था। इवन ये तक था कि जो पंडित लोग हैं वो उनको अपने कुएं का पानी तक पीने नहीं देते थे। उनमें इतना घमंड होता था कि भाई हम क्यों पिलाएं तुम्हें अपने कुएं का पानी, तुम अपना दूसरे कुएं का पानी पियो। तो ये क्या है? ये सामाजिक असमानता को बढ़ावा देना है। यदि सभी लोगों के अंदर समानता का भाव हो तो क्या होगी? सामाजिक समानता अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, विभेदक बर्ताव अर्थात लोगों के बीच अंतर को ध्यान में रखकर कुछ विभेदक बर्ताव यानी कि आरक्षण की नीति बनाई गई, जिसे समाज के सभी वर्गों के अवसरों तक समाज के सभी वर्गों की अवसरों तक समान पहुंच सके। कुछ देशों में इसे सकारात्मक कार्यवाही की नीति का नाम दिया गया। देखो वही बात आ गई, मैं इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाली थी। सकारात्मक कार्यवाही, सकारात्मक कार्यवाही की नीति क्या कहती है? सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव आप कह सकते हो स्टडी, कार्यवाही, ठीक, केस स्टडी बोलते हैं ना, इस तरीके से सकारात्मक कार्यवाही करना यानी कि विभेदक बर्ताव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि विभेदक बर्ताव क्या है, ठीक है। विभेदक बर्ताव यानी कि किसी के साथ थोड़ा सा आप भेदभाव कर रहे हो, लेकिन ऐसा बर्ताव जो कि लोगों के बीच जो है समान, आप कह सकते हो समानता लेकर के आए। आपने देखा हमारे देश में जो पंडित लोग थे वो ऊंचे दर्जे के लोग माने जाते थे, उनके पास ज़्यादा विशेष अधिकार होते थे, परंतु जो दलित लोग थे उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता था। इवन उनको बहुत ही पिछड़ा माना जाता था, उनको ना शिक्षा दी जाती थी, ना उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती थी, उनके पास बेचारों के पास कुछ नहीं होता था। तो वो लोग तो पिछड़ चुके हैं हमसे बहुत ज़्यादा, ठीक है। हमारा संविधान बन गया जी, हमारा देश आज़ाद भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो फिर भी हमसे क्या है, फिर भी वो हमसे पीछे माने जाते हैं। क्यों पीछे माने जाते हैं? क्योंकि उनको उस टाइम पे इतने अधिकार मिले ही नहीं। यदि उनको उस टाइम पे इतने अधिकार मिल जाते जितने पहले पिछले वाले समय में हमें मिले हुए थे, तो शायद हमारे देश में असमानता नहीं होती, ठीक है, समानता होती। तो इसलिए सरकार ने क्या बोला है, इसलिए राज्य ने क्या बोला है कि एक नीति बनाई गई जिसे आरक्षण नीति भी बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो विभेदक नीति भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ देशों में इसे सकारात्मक कार्रवाई भी बोलते हैं। लोगों को आरक्षण प्रोवाइड करना, यानी मेरा मतलब है आरक्षण देना, ठीक है, जिससे कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसरों की प्राप्ति हो सके, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे वो नहीं होते SC OBC जो लोग होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, मतलब उनको थोड़े से विशेष अधिकार इस चीज़ में मिले हुए हैं, आरक्षण मिले हुए हैं कि मान लो कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, तो जो थोड़े जर्नल लोग हैं उनको 90% पे दिया जा रहा है, और जो थोड़े SC OBC हैं उनको 60% पे दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, क्यों आरक्षण की नीति अपनाई गई है? क्योंकि बच्चे वो पहले पिछड़े हुए थे, इसलिए। अब मान लो मैंने इसको थोड़ा सा एक ये भी समानता ही है, ठीक है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मान लो आप एक स्टेडियम में खड़े हो, सपोज। अब मैं ये ऊपर एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। मान लो आपका ये कोई स्टेडियम है, ठीक है, ये रहे आप, मान लो, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग को जज मत करना प्लीज़, मैं बस तुम्हें समझाने के लिए एक ड्राइंग बना रही हूँ। मान लो ये एक कोई और पर्सन है, ठीक है, और मान लो ये वो व्यक्ति है जो कि दलित है, ठीक है। अब ये समाज में पहले से ही पिछड़ा हुआ था, ठीक है, तो इसके पास इतने अधिकार नहीं आ पाए कि ये ग्रो कर सके, यानी कि थोड़ा लंबा हो सके, समाज के तौर पर देखना, हाइट के तौर पर नहीं, ठीक है। समाज में अपनी एक सही स्थिति बना सके, इसके पास इतने अधिकार नहीं थे, ठीक है। तो मान लो ये कोई स्टेडियम है, ठीक है, आप गए हुए स्टेडियम में, आपकी हाइट इतनी है कि हाँ आप स्टेडियम का मैच देख सकते हो, ठीक है। आपको स्टेडियम यहाँ से दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि हाँ भाई खिलाड़ी जो है खेल रहे हैं, ठीक है। सरकार क्या बोलती है कि चलो ठीक है भाई, मैं जो है सभी को, मतलब जो जिन लोगों की हाइट छोटी है या समानता क्या बोलती है कि हम सभी को इक्वल चीज़ें बांटेंगे, है ना, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे। तो समानता क्या बोलेगी, मान लो ये कोई चीज़ है, मतलब आप कह सकते हो कोई व्यक्ति है जो कि सीढ़ियाँ बांट रहा है, ठीक है, ये एक और व्यक्ति है, ठीक है, जो कि सीढ़ियाँ बांट रहा है। अब जो ये व्यक्ति जो सीढ़ियाँ बांट रहा है वो इसको भी एक ही सीढ़ी देगा, ठीक है, और इसको भी एक ही सीढ़ी देगा, ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति तो छोटा है, ठीक है, तो ये इस सीढ़ी को प्राप्त करने के बाद भी स्टेडियम के मैच को नहीं देख सकता है, स्टेडियम में जो मैच हो रहा है उसको नहीं देख सकता है। अब इसको आप थोड़ा सा जाति के आधार पर आप कह सकते हो, आप इसको लिंक करो। मान लो आप एक स्टेडियम में हो, ठीक है, आपके पास एक सीढ़ी आती है, ठीक है, आपकी हाइट तो ऑलरेडी बहुत ऊंची थी, ठीक है, तो मतलब इतनी सफिशिएंट थी कि आप मैच देख सकते हो। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था जो कि दलित जाति का था, उसकी इतनी हाइट नहीं थी, वो इतना समाज में इतना ग्रो नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, उसको भी एक सीढ़ी मिली, लेकिन उसका एक सीढ़ी में कुछ हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही पिछड़ा हुआ था, उसके साथ पहले ही बर्ताव जो है बहुत बुरा किया गया था जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उनके द्वारा, तो वो तो बेचारा ग्रो कर ही नहीं पाया। तो राज्य क्या बोलता है, राज्य जो है आरक्षण नीति अपनाता है, जिसे सकारात्मक कार्रवाई भी बोलते हैं, कि जिसके पास कमी है, जिसके पास आप कह सकते हो बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं है, ना उसके पास स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ना कुछ है, वो उसको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे, आरक्षण प्रदान करेंगे, यानी कि कुछ छोटे से विशेषाधिकार देंगे, जिससे कि वो व्यक्ति भी आगे निकल करके आ सके और समाज में अपनी एक सही स्थिति को बना सके। क्लियर है। और आज सरकार करती भी है ऐसा, आपने देखा होगा। अब काफ़ी सारे जो SC OBC लोग हैं उनकी स्थितियों में काफ़ी ज़्यादा जो है आप कह सकते हो डिफरेंस आया है, पहले नहीं था, पहले तो बहुत ही डिफरेंस करते थे जो ऊंची जाति के लोग थे, लेकिन अब क्या होता है, अब तो बिल्कुल इक्वालिटी वाला बिहेवियर रखती हैं, ठीक है। अब एक गुचड़ मुचड़ को मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया था, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। समाजवाद व मार्क्सवाद
जो है के अनुसार आर्थिक असमानताएं सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसी असमानताओं को बढ़ावा देती हैं। इसलिए समान अवसर से आगे जाकर आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व न होकर जनता का नियंत्रण सुनिश्चित करने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, समाजवाद और मार्क्सवाद। ठीक है, मार्क्सवाद के अनुसार और समाजवाद के अनुसार क्या होता है कि आर्थिक जो असमानता हैं वो सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसी असमानताओं को बढ़ावा देती हैं। जो बड़े बड़े सेठ लोग बैठे हुए हैं ना समाज में और उनको जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं उससे क्या होता है, असमानता बढ़ती है। इसलिए समान अवसर से आगे जाकर आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व ना होकर के जनता का नियंत्रण सुनिश्चित करने की जरूरत है कि भाई किसी का भी किसी भी चीज़ पर ऐसा ना हो कि भाई मान लो आप एक ऊंची जाति के हो, ठीक है, आपके गांव में एक कुआं है सपोज, ठीक है, तो वो आपकी कोई निजी स्वामित्व वाली चीज़ नहीं है, वो सभी की है क्योंकि वो उस गांव में है। यदि वो आपके घर में होता या आपने खुद बनवाया होता तो ठीक है, वो हम मान लेते कि हाँ वो आपका है, परंतु वो गाँव में बनवाया गया सरकार के द्वारा, ठीक है, उस पर आपका निजी स्वामित्व नहीं हो सकता है, यानी कि आपकी वो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो सभी के लिए बनाया गया है, ठीक है, वो जनता का है। इससे क्या होता है, इससे समानता का भाव आता है या आप कह सकते हो समानता आती है। ठीक है, उदारवादी समाज में संसाधनों के वितरण के मामले में प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं और राज्य का हस्तक्षेप को अनिवार्य समझते हैं। जो उदारवादी हैं वो क्या बोलते हैं कि समाज में संसाधनों के वितरण के मामले में, यानी कि जब आप अपने रिसोर्सेज को बांटते हो उसके केस में प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि भाई कंपटीशन होना चाहिए। उदारवाद मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, कंपटीशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, कि भाई जो जितना आप कह सकते हो अमीर वो उतना आगे, या जो जिसमें जितनी प्रतिभा वो उतना आगे, वो ये लोग बोलते हैं। कौन बोलता है ऐसा? उदारवादी लोग बोलते हैं। ठीक है, और राज्य के हस्तक्षेप को अनिवार्य समझते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, यानी कि सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, स्त्रियों द्वारा समान अधिकारों के लिए संघर्ष मुख्यतः नारीवाद आंदोलन से जुड़ा है। ठीक है, मातृत्व अवकाश जैसे विशेषाधिकार नारी समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्त्रियों द्वारा समान अधिकारों के लिए, जो भाई स्त्रियां जब समान अधिकार के लिए आप कह सकते हो संघर्ष करती हैं, तो वो मुख्यतः किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? नारीवाद आंदोलन, जिसे आपने ना आजकल फेमिनिज्म सुना होगा, है ना। तो फेमिनिज्म जो चीज़ है ना वो यही है कि भाई सभी लोगों को समान अवसर मिले, मतलब सभी लोग नहीं, मेरा मतलब है नारियों से, ठीक है, जितनी भी लड़कियां हैं उनको समान अवसर मिले। ठीक है, मातृत्व अवकाश मतलब आप जो जैसे जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे लीव मिलती है ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि भाई वो इतने पेन में है और उसके बाद भी उसे अगर विशेषाधिकार नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो वो फिर वो कोई समानता नहीं मानी जाएगी। ठीक है, विभेदक बर्ताव या विशेषाधिकार का उद्देश्य क्या है? न्यायपरक व समानता मूल समाज को बढ़ावा देना। समाज में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को फिर से खड़ा करना नहीं है। इसका जो आप कह सकते हो उसका जो लक्ष्य है ना वो ये है कि लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाए, ठीक है, न्यायपरक हो ये चीज़, और समानता को बढ़ावा दिया जाए, ना कि जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं उनको फिर से खड़ा किया जाए, ऐसा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड इमेज आपकी, समानता के मुख्य प्रकार हैं। देखो, समानता के मुख्य प्रकार क्या हैं? प्राकृतिक समानता, सॉरी जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ। देखो, प्राकृतिक समानता, ठीक है, नागरिक समानता, सामाजिक समानता, कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, शिक्षा की समानता, अवसर की समानता, सांस्कृतिक समानता आदि। अब इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन अगर मैं आपको थोड़ा करूँ तो मैं यही करूँगी कि देखो, प्राकृतिक समानता होनी चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक समानता यानी कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए लंगड़ा है या कोई व्यक्ति अंधा है या किसी के कुछ आँख में कमी है, पैर में कमी है कुछ, तो इसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। नागरिक समानता क्या बोलती है कि भाई सभी नागरिक एक ही हैं, उनके साथ जाति के आधार पर, किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उनको समानता मिलनी चाहिए। ठीक है, सामाजिक समानता व कानूनी समानता यानी कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होने चाहिए, कोई भी बड़ा नहीं होगा, कोई भी छोटा नहीं होगा। ठीक है, राजनीतिक समानता यानी कि सभी को मतदान देने का अधिकार होना चाहिए, साथ ही साथ अपनी अभिव्यक्ति का भी अधिकार होना चाहिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आर्थिक समानता, शिक्षा की समानता कि भाई सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार है, चाहे फिर वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो। ठीक है, अवसर की समानता कि भाई सभी को अवसर तो मिलने चाहिए, अगर उनका अपना सर्वांगीण विकास करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि सबको अवसर प्रदान हो, और अवसर कैसे मिलेंगे? समानता से मिलेंगे। क्लियर है? सांस्कृतिक समानता आदि कि भाई किसी की कोई भी संस्कृति हो उन सभी को समान समझा जाए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई मेजॉरिटी आप कह सकते हो कि किसी मान लो
इंडिया में सपोज, ठीक है, हिंदुओं की बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मानी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो और देश हैं उनके जो मेरा मतलब जो उनकी संस्कृति है उसको समान ना समझा जाए, खाली दीपावली को ही बहुत ज़्यादा मेन समझा जाए। नहीं जी, सारे के सारे जो भी उनके जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको भी समान आदर भाव से देखा जाना चाहिए, है ना। आजकल तो ये ऐसा होने भी लग गया है। क्यों? क्योंकि आपको समानता मिली हुई है। यदि आपके पास समानता नहीं होती तो शायद आजकल ऐसा होता भी नहीं। देखो मेरा कहने का क्या मतलब है, आजकल आपने देखा होगा जैसे महाराष्ट्र में गणेश जी वाला जो वो होता है ना, गणेश उत्सव, वो बहुत ज़्यादा मेन माना जाता है, ठीक है, वो बहुत लंबे दिन तक भी चलता है। तो वहाँ की संस्कृति ये है। और हमारे इंडिया में दिवाली बहुत ज़्यादा मेन माना जाता है, ठीक है, होली बहुत ज़्यादा मेन माना जाता है। तो वहाँ के लोग भी हमारी दिवाली मनाते हैं, और महाराष्ट्र के लोग जो है इधर आकर के भी कई बार उनकी जो संस्कृति है वो यहाँ भी हमको देखने को मिलती है ना। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि यहाँ पे हमको समानता मिली हुई है हमारे देश में। यदि समानता ना हो तो हमारे देश में कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। हमें समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं हम? औपचारिक समानता की स्थापना करके, ठीक है, सरकार व कानून और समानता की व्यवस्था को संरक्षण देना बंद करके, ठीक है, विशेष अधिकारों की औपचारिक व्यवस्था को भी समाप्त करना होगा। दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता स्थापित करने वाली कानूनी व्यवस्था और रीति रिवाजों को समाप्त करना होगा, ठीक है। महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय तथा गतिविधियों में भाग लेने की इजाज़त देकर, कि भाई महिलाओं के लिए अगर हमको समानता लानी है तो हम क्या कर सकते हैं कि उन्हें कोई भी व्यवसाय करने के लिए, उनकी कोई भी गतिविधि है जो वो करना चाहती हैं, उनको इजाज़त देना, उसकी मतलब परमिशन देना, ठीक है। दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जो असमानता करने वाली जो कानूनी व्यवस्था है, जो रीति रिवाज है, उनको समाप्त करना होगा। यहाँ पे गलती से शायद मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हो गया, असमानता आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। जो दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक असमानता है उसको ख़त्म करने के लिए हमको जो भी रूढ़िवादिता है ना उसको ख़त्म करना होगा, जिससे कि समानता स्थापित हो सके, ठीक है। विभेदक बर्ताव द्वारा समानता लानी पड़ेगी, ठीक है। इसको एक्सप्लेन अगर मैं करूँ तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, समानता के सिद्धांत के यथार्थ में बदलने के लिए, समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं। कभी कभी यह सुनिश्चित करें कि लोग जो हैं समान अधिकारों का उपयोग कर सकें और उनसे अलग अलग बर्ताव करना ज़रूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए दिव्यांगों के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए उनके साथ अलग बर्ताव बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि विभेदक बर्ताव मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया कि भाई अगर हमको किसी पिछड़े वर्ग को आगे लेकर के आना है तो हमें उनको आरक्षण देना पड़ेगा। या मान लीजिए कोई दिव्यांग है तो उनको कुछ ना कुछ सुविधाएं तो प्रदान करनी पड़ेंगी ना। मान लीजिए कोई रेस हो रही है, ठीक है, और एक आपके तो दोनों पैर बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं फिरते हैं, खूब दौड़ते हो तुम, ठीक है लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो थोड़ा सा दिव्यांग है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जो आपकी रेस की स्टार्टिंग वाली लाइन है उससे थोड़ा उसको आगे रखोगे जिससे कि उसको कम टाइम लगे। लेकिन ये क्या है, ये आपका विभेदक बर्ताव है ना। आगे देखिए, सकारात्मक कार्यवाही वही है, ठीक है, जो कानून बना दिए गए हैं उन्हें सही रूप में लागू करना, ठीक है। असमानता की गहरी खाई को भरने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। दलित वंचित समुदाय, ठीक है, वंचित समुदाय दलित हो गए, महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति तथा हॉस्टल जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि बच्चे भी आगे निकल कर के आएँ, वंचित जो समुदाय हैं वो भी निकल कर के आएँ, दलित लोग भी आगे निकल कर के आएँ, जिससे कि समानता स्थापित हो सके, ठीक है। यानी कि सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और लोग जितने कानून बनाए हैं उन्हें रियलिटी में लागू करना पड़ेगा, उन्हें आप कह सकते हो एक एक जगह पर लागू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो खाली थ्योरेटिकली आपने बना दिए तो वो लागू हो जाएंगे, नहीं, उनको लागू होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। आई होप बच्चे कि आपको वीडियो समझ में आई हो। आपका मैंने पूरा चैप्टर करवा दिया समानता वाला, ठीक है, थ्रू योर सपोर्ट मटेरियल। आई होप कि आपको समझ में आया हो ये चैप्टर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।